हिप्पोपोटामस अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बड़ा जानवर है। ये जानवर अपने विशाल आकार और अनोखी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम हिप्पोपोटामस एम्फीबियस है। इस नाम का मतलब है कि ये जीव जल और थल दोनों में रह सकता है। एम्फीबियस का मतलब होता है कि ये अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में बिताते हैं। ये पानी में तैरने और डुबकी लगाने में माहिर होते हैं। हिप्पो कमाल के जीव होते हैं। ये अपने वातावरण के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं और पानी में खेलना इन्हें बहुत पसंद है। ये नदियों और झीलों में रहते हैं और घास के पास रहना पसंद करते हैं। हिप्पो अक्सर पानी के किनारे पर आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। दिन के समय हिप्पो पानी में ठंडक करते हैं। ये पानी में घंटों बिताते हैं ताकि धूप से बच सके और अपनी त्वचा को नम रख सके। जब सूरज ढल जाता है तो हिप्पो खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। ये रात के समय जमीन पर चलते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। ये हर्बिवोर्स होते हैं, मतलब ये पौधे खाते हैं। हिप्पो मुख्य रूप से घास और अन्य वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। हिप्पो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। हिप्पो बहुत बड़े जानवर होते हैं। इनका शरीर बैरल जैसा होता है और टांगे छोटी होती हैं। एक बड़ा हिप्पो 10 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। इनकी त्वचा ग्रेइश ब्राउन होती है। हिप्पो के ज्यादा बाल नहीं होते, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ विस्कर्स होते हैं। हिप्पो के बड़े सिर और चौड़े मुंह होते हैं। उनके बड़े बड़े दांत होते हैं जिनसे वो घास चरते हैं। हिप्पो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। हिप्पो हर्बिवोर्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये पौधे खाते हैं, मांस नहीं। इनका मुख्य भोजन घास है। ये हर रात बहुत सारी घास खाते हैं। हिप्पो रात में पानी से बाहर आकर चरते हैं। ये अपने मजबूत होंठों से घास को खींचते हैं। ये एक रात में 80 पाउंड से ज्यादा घास खा सकते हैं। हिप्पो कुछ फल और सब्जियां भी खाते हैं। कभी कभी ये पानी के पौधे भी खाते हैं। भले ही ये बड़े होते हैं, लेकिन हिप्पो शांति से खाना खाते हैं। सेक्शन 4, हिप्पो और पानी, एक गहरा रिश्ता। हिप्पो और पानी का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। हिप्पो अपना ज्यादातर दिन पानी में बिताते हैं। वे पानी में आराम करते हैं, खेलते हैं और यहां तक कि सोते भी हैं। पानी उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। पानी उन्हें तेज धूप में ठंडा रखता है। गर्मी के दिनों में पानी उनके लिए एक शरण स्थली की तरह काम करता है, जहां वे ठंडक महसूस कर सकते हैं। हिप्पो तैर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें नदी या झील के तल पर चलना पसंद होता है। वे अपने भारी शरीर के कारण तैरने की बजाय चलने में अधिक सहज महसूस करते हैं। हिप्पो के शरीर में पानी में रहने के लिए खास बदलाव होते हैं। उनकी त्वचा मोटी और चिकनी होती है, जो उन्हें पानी में लंबे समय तक रहने में मदद करती है। ये बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। वे पानी के नीचे कई मिनटों तक रह सकते हैं, बिना सतह पर आए, और इनकी आंखें और नाक उनके सिर के ऊपर होती हैं, ताकि वे ज्यादातर पानी के नीचे रहते हुए भी देख और सांस ले सकें। ये उन्हें शिकारियों से बचने में भी मदद करता है। हिप्पो पानी में ही बच्चे पैदा करते हैं। ये उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। बच्चों को कैल्विस कहा जाता है। ये छोटे हिप्पो जन्म के तुरंत बाद ही तैरना सीख जाते हैं। कैल्विस तुरंत तैर सकते हैं। यह उनके जीवन के पहले कुछ दिनों में ही उनके लिए एक महत्वपूर्ण कौशल बन जाता है। सुरक्षा के लिए वे अपनी मां के पास ही रहते हैं। मां हिप्पो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहती है, उन्हें शिकारियों से बचाती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। सेक्शन 5, हिप्पो का जीवन, सामाजिक समूह और बच्चों की परवरिश। हिप्पो झुंड में रहते हैं, जिन्हें पॉड्स या ब्लोट्स कहा जाता है। ये झुंड अक्सर नदी या झील के किनारे पाए जाते हैं, जहां वे एक साथ आराम करते हैं और पानी में समय बिताते हैं। एक पॉड में 30 हिप्पो तक हो सकते हैं। ये समूह एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। पॉड का नेतृत्व एक सबसे ताकतवर नर हिप्पो करता है। ये नर हिप्पो समूह का नेता होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह समूह को सुरक्षित रखे। नर हिप्पो झुंड की खतरे से रक्षा करता है। वह किसी भी संभावित खतरे को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो नेता के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के लिए दूसरे नर से लड़ेगा। यह लड़ाई अक्सर बहुत ही उग्र होती है और इसमें गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। मादा हिप्पो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेती है। वे अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं।
हिप्पो कई तरह की आवाजों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं। ये आवाजें उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे घुरघुराते हैं, चिंघाड़ते हैं और यहाँ तक कि हंसने जैसी आवाज भी निकालते हैं। ये आवाजें उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद करती हैं। हिप्पो बहुत ही दिलचस्प जानवर होते हैं जिनका सामाजिक जीवन बहुत जटिल होता है। उनके समूह में हर सदस्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो उनके जीवन को और भी रोचक बनाती है।